प्रदेश की चुनावी समर में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में चुनावी दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कुमारी शैलजा को लेकर बयान दिया। करनाल की तरावड़ी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने के ऑफर वाले बयान पर प्रदेश की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। आज जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से पूछा गया कि लोग ये पूछ रहे हैं कि कुमारी शैलजा बीजेपी में कब शामिल होंगे, मनोहर लाल ने कहा कि इस बात को कुमारी शैलजा से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया, कोई भी खुददार व्यक्ति होगा तो जरूर वो सोचेगा मेरा अगला कदम क्या होगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा बीजेपी को अपने घर को संभालने के बयान पर भी खट्टर ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारा घर तो संभला हुआ है, उनके घर में से जो लोग आ रहे हैं हम उनको भी संभालने में लगे हैं। उनके जिस प्रकार से व्यवहार की बातें सुनी हैं, कांग्रेस ने जैसा उनके ऊपर व्यवहार किया है, कोई भी जो यानी खुददार व्यक्ति होगा, जो सम्मान अपना रखता होगा, वो जरूर सोचेगा कि मुझे मेरा अगला स्टेप क्या होगा। सभी जनता से क्या कह रहे हैं कि अपना घर संभाल लें, पहले अपना घर संभाल लें बीजेपी वाले। हमारा घर संभला हुआ है। वो समस्या तो यह है कि उनके घर में से हमारे घर में जो लोग आ रहे हैं, हम उनको भी संभाल रहे हैं, उनको भी सम्मानजनक दायित्व देकर के मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा के अपमान के मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। ओबी धनखड़ का कहना है कि कुमारी शैलजा का अपमान पूरे दलित समाज का अपमान है। उन बड़े नेताओं को इस मामले में आगे आकर माफी मांगनी चाहिए, जिनके लिए शैलजा काम कर रही हैं। ओबी धनखड़ का ये भी कहना है कि दलित समाज का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस को चुनाव में वोट नहीं देने वाला। इतना ही नहीं, ओपी धनखड़ ने बादली हलके से बीएसपी और इनेलो के साझा उम्मीदवार का नामांकन वापस लेने के मामले में भी दलित समाज में आक्रोश होने की बात कही है। उन्होंने बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह का नामांकन वापस लेने के मामले की जांच करवाने की भी मांग की। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है एक इतनी बड़ी नेत्री का इस प्रकार से हल्के शब्दों के साथ अपमान करना। प्रदेश के हर आदमी को इससे तकलीफ हुई है और हमारे अनुसूचित समाज में तो इसका व्यापक रोष है और होना भी चाहिए। माफी मांगी जानी चाहिए थी। बड़े लोगों ने माफी मांगनी थी जिनके वो समर्थक थे। बहरहाल प्रदेश में चुनावी मौसम में सियासत गरमाई हुई है और नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। ऐसे में बयानबाजी का दौर ये कहां तक पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। झज्जर से प्रदीप धनखड़ और करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रदेश की चुनावी समर में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में चुनावी दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कुमारी शैलजा को लेकर बयान दिया। करनाल की तरावड़ी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने के ऑफर वाले बयान पर प्रदेश की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। आज जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से पूछा गया कि लोग ये पूछ रहे हैं कि कुमारी शैलजा बीजेपी में कब शामिल होंगे, मनोहर लाल ने कहा कि इस बात को कुमारी शैलजा से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया, कोई भी खुददार व्यक्ति होगा तो जरूर वो सोचेगा मेरा अगला कदम क्या होगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा बीजेपी को अपने घर को संभालने के बयान पर भी खट्टर ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारा घर तो संभला हुआ है, उनके घर में से जो लोग आ रहे हैं हम उनको भी संभालने में लगे हैं। उनके जिस प्रकार से व्यवहार की बातें सुनी हैं, कांग्रेस ने जैसा उनके ऊपर व्यवहार किया है, कोई भी जो यानी खुददार व्यक्ति होगा, जो सम्मान अपना रखता होगा, वो जरूर सोचेगा कि मुझे मेरा अगला स्टेप क्या होगा। सभी जनता से क्या कह रहे हैं कि अपना घर संभाल लें, पहले अपना घर संभाल लें बीजेपी वाले। हमारा घर संभला हुआ है। वो समस्या तो यह है कि उनके घर में से हमारे घर में जो लोग आ रहे हैं, हम उनको भी संभाल रहे हैं, उनको भी सम्मानजनक दायित्व देकर के मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा के अपमान के मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। ओबी धनखड़ का कहना है कि कुमारी शैलजा का अपमान पूरे दलित समाज का अपमान है। उन बड़े नेताओं को इस मामले में आगे आकर माफी मांगनी चाहिए, जिनके लिए शैलजा काम कर रही हैं। ओबी धनखड़ का ये भी कहना है कि दलित समाज का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस को चुनाव में वोट नहीं देने वाला। इतना ही नहीं, ओपी धनखड़ ने बादली हलके से बीएसपी और इनेलो के साझा उम्मीदवार का नामांकन वापस लेने के मामले में भी दलित समाज में आक्रोश होने की बात कही है। उन्होंने बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह का नामांकन वापस लेने के मामले की जांच करवाने की भी मांग की। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है एक इतनी बड़ी नेत्री का इस प्रकार से हल्के शब्दों के साथ अपमान करना। प्रदेश के हर आदमी को इससे तकलीफ हुई है और हमारे अनुसूचित समाज में तो इसका व्यापक रोष है और होना भी चाहिए। माफी मांगी जानी चाहिए थी। बड़े लोगों ने माफी मांगनी थी जिनके वो समर्थक थे। बहरहाल प्रदेश में चुनावी मौसम में सियासत गरमाई हुई है और नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। ऐसे में बयानबाजी का दौर ये कहां तक पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। झज्जर से
प्रदीप धनखड़ और करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।